कितना सुंदर गुरुदेव ने कहा कि अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं पूर्ण तरह से तृप्त हूं, अगर मैं फुल हूं, अगर मुझे आज के बाद कहीं पर भी ध्यान नहीं है, तो मैंने अपने आप को प्रेम किया है। भगवान जी का ज्ञान कितना अलौकिक है। वास्तव में कोई भी तृप्त नहीं है फुल, कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव किसके अंदर में आता है? जिसने प्रेम किया है अपने को, अपने आप को, अपने निज स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को जिसने प्रेम किया है, वही बोल सकता है कि मैं फुल हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु कहता है मैं सारी दुनिया से तृप्त हूं, पर तू तृप्त नहीं है। और फिर गुरु ने कहा कोई भी तृप्त नहीं है। फिर भगवान ने कहा कोई भी तृप्त नहीं है फुल, कि मेरे को अब के बाद कुछ नहीं चाहिए। वो कौन कह सकता है? जिसने अपने को प्यार किया है। किसने अपने को प्यार किया है? जिसने अपने को उस परमात्मा के प्रेम से फुल किया है, जिसको इतना ऊंचा प्रेम मिल गया, जिसका इतना ऊंचा रिश्ता जुड़ गया, बाकी उसको जीवन में चाहिए क्या? भगवान जी कभी संसार के, माया के, मोह के, जगत के, रिश्तेदारी के झंझटों में कभी गए ही नहीं। तभी भगवान कहते हैं हमने अपने आप को प्यार किया। हमने जीवन में कोई कर्म नहीं बनाया। गुरुदेव कहते हैं मैं अपने को देखूं, मैं अपने से पूछूं, मैं अपने से आज सच्चा हूं। क्या वास्तव में मैं अपने सतगुरु का बच्चा हूं? क्या वास्तव में मैं इतना सुथरा हूं, जो मैं इतने ऊंचे ज्ञान में आके बैठ गया, अपने भगवान की शरण में आके बैठ गया? क्या वास्तव में मेरा कर्म इतना दिव्य है, जिसको मैं भगवान कह के संबोधित करता है? क्या मैं उनके बालक बनने के लायक भी हूं? प्यारे संतो, अपने आप को प्रेम करो। अपना जीवन देखो, अपना कर्म देखो, अपने भाव देखो। थोड़ा सा जीवन रह गया, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बीत गई, यूं ही बीत गई, बहुत थोड़ी रह गई है। विचार करो। जीना झूठ है, मरना सत्य है। कबीर ने कहा जीना झूठ है और मरना सत्य है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। विचार करो। ज्ञान के विचार में शक्ति है, ज्ञान के विचार में जागृति है, ज्ञान के विचार में आनंद है। और अविचार में दुख है, भय है, कष्ट है, तंगी है।